हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ गूगल क्वेश्चन हब के बारे में बात करूंगी। किस तरह से आप गूगल क्वेश्चन हब का यूज़ करके अपने ब्लॉग या अपनी वेबसाइट पर अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गूगल क्वेश्चन हब को लॉन्च करने का गूगल का सबसे बड़ा मोटिव ये था उन क्वेश्चंस को अपने हब में कवर करना जिनका आंसर्स इंटरनेट पे नहीं है या जिनका आंसर्स इंटरनेट पे प्रॉपरली नहीं है। गूगल क्वेश्चन हब किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ है ब्लॉगर्स के लिए। ब्लॉगर्स को ये बात अच्छे से समझ लग गई थी कि भाई जो गूगल क्वेश्चन हब में क्वेश्चंस हैं वो पूरे इंटरनेट पे बहुत ही कम आंसर किए गए हैं या यूज़र्स को उसके प्रॉपरली आंसर्स नहीं मिले हैं। तो ब्लॉगर्स ने उस पर एक अच्छा डिटेल ब्लॉग लिखकर आर्टिकल लिखकर अपने वेबसाइट पे पोस्ट किया और उस आर्टिकल लिंक को फर्दर उन्होंने गूगल क्वेश्चन हब पे पोस्ट किया और वहाँ से उन्होंने एक अच्छे अमाउंट का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के लिए जनरेट किया। आज के इस वीडियो में मैं गूगल क्वेश्चन हब के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ कवर करूंगी, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आ जाता है गूगल क्वेश्चन हब टूल है क्या। इन डेप्थ में आपके साथ इसके बारे में शेयर करूंगी। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है गूगल क्वेश्चन हब टूल जो है वो काम कैसे करता है। और थर्ड हमारा क्वेश्चन आ जाता है हमें गूगल क्वेश्चन हब टूल को यूज़ क्यों करना चाहिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस का हम आंसर देखते हैं इस वीडियो में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ गूगल क्वेश्चन हब टूल है क्या, तो गूगल क्वेश्चन हब टूल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसको ब्लॉगर कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान माना गया था। यहाँ से ब्लॉगर्स उन क्वेश्चंस को पिक करते थे जिसके ऊपर पूरे इंटरनेट पे कम आंसर्स है या इररेलेवेंट आंसर्स है और उनको उठाकर अपने ब्लॉग्स में कवर करते थे, उनके ऊपर डिटेल ब्लॉग लिखते थे और उसको फर्दर वो गूगल क्वेश्चन हब पे सबमिट कर देते थे और वहाँ से उनको एक अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक मिलता था। आपको ये जान के हैरानी होगी, गूगल क्वेश्चन हब जो है वो सबसे पहले इंडिया, इंडोनेशिया और नाइजीरिया में लॉन्च किया गया था इन ईयर 2018 में। और अगर भाषाओं के बारे में बात की जाए तो गूगल क्वेश्चन हब ने सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी और भाषा इंडोनेशिया लैंग्वेजेस को टारगेट किया था। 2018 से पहले क्या होता था कि अगर हम कोई हिंदी लैंग्वेज में गूगल पे कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो हमें उसका आंसर ही नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि उसका आंसर कहीं पर भी अवेलेबल ही नहीं होता था। और सेम इसी तरह से नाइजीरियन और इंडोनेशियन पीपल्स के साथ भी यही काम होता था कि उनको भी उनके प्रॉपर आंसर्स मिल नहीं पाते थे लैंग्वेज गैप के कारण, कंटेंट गैप के कारण। गूगल क्वेश्चन हब की हेल्प से ये कंटेंट गैप दूर होने लगा था और यही मेन मोटिव था गूगल क्वेश्चन हब को लॉन्च करने का। इन 3 कंट्रीज में सक्सेसफुल होने के बाद गूगल ने 2021 में यूएसए में भी गूगल क्वेश्चन हब को लॉन्च कर दिया था। तो चलिए अब बात करते हैं गूगल क्वेश्चन हब टूल काम कैसे करता है। तब जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है गूगल को सब कुछ पता है, गूगल के पास हमारे हर क्वेश्चन का आंसर है, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर रॉन्ग हियर। हमें यहाँ पर खुद को करेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं इंटरनेट पे जिसके आंसर्स यूजर्स को मिले ही नहीं है। सर्च इंजन लैंड ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में एक आर्टिकल कवर किया था जिसमें उसने एक स्टैट्स शेयर किया था 15% डेली ऐसी गूगल पे क्वेरीज होती हैं जिसके आंसर्स यूजर्स को पहले इंटरनेट पे कभी भी कहीं नहीं मिले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च इंजन लैंड के उस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो बीइंग अ ब्लॉगर, अब आप सोच के देखिए आपके लिए कितना ज्यादा बड़ा स्कोप हो जाता है आर्टिकल्स को लिखने का। अगर आप गूगल क्वेश्चन हब को राइट वे में यूज करते हैं, वहां से राइट क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, अपने निश के अकॉर्डिंग एक इन डेप्थ आर्टिकल लिखते हैं, गूगल हेल्पफुल कंटेंट को फॉलो करते हुए अगर आप एक अच्छा आर्टिकल, इन डेप्थ आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं अपने ब्लॉग पे, तो ऑब्वियसली गूगल आपका जो ब्लॉग पोस्ट है, आपका जो आर्टिकल है वो फर्स्ट पेज पे ला के रख देगा और वहाँ से आपके पास यूजर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जितने ज़्यादा यूजर्स आपके पास होंगे उतने ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास होगा, जितना ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू आपके ब्लॉग का बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ गूगल क्वेश्चन हब को हमने कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने एड्रेस बार में इस तरह से टाइप कर लेना है questionhub.withgoogle.com। तो आपके सामने ये इस तरह से आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है लॉन्च क्वेश्चन हब पर। ये 2 से 3 सेकंड लेता है लोड होने में। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन करके रखना है जिस ईमेल आईडी से आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया हुआ है।
अब आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अपने आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आपने एनेबल कर देना है। लाइक मेरी ये वेबसाइट है digitalfreaks.com, तो मैं इसको यहाँ से एनेबल कर दूँगी। और अगर आप अपनी वेबसाइट को ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से वेबसाइट ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ऐड करने से अच्छा है आप पहले गूगल सर्च कंसोल में ऐड रखिए, और ताकि जब आप गूगल क्वेश्चन आपका यूज़ करने लगे हैं तो आपको सिर्फ यहाँ से ये चीज़ एनेबल करनी हो। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज ही चाहिए होगी, तो मैंने वही सेट करके रखी हुई है। कंट्री हमारी इंडिया है। आप चाहें तो अपने जो टारगेटेड ट्रैफिक लोकेशन है आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी यहाँ पे लोकेशन चेंज कर सकते। अब हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर माय हब पर। अब आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट के निश के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो। लाइक मेरी वेबसाइट है digitalfreaks.com, तो digitalfreaks.com पे मैं एसईओ से रिलेटेड साइट्स पोस्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ पे एसईओ लिखती हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी निश के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सजेशंस मिल रहे हैं। अगर मैंने इनके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखा हुआ तो मैं इनके ऊपर भी आर्टिकल लिखकर पोस्ट कर सकती हूँ, और उस आर्टिकल लिंक को इस तरह से यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे मुझे अपने उस आर्टिकल लिंक को सबमिट करना है। अगर आप कुछ रैंडम ब्लॉग पोस्ट करते हैं, लाइक अगर आप जैसे ओकेजनली ब्लॉग पोस्ट करते हैं, जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो आप दिवाली के ऊपर ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे आपका कीवर्ड मिल गया दिवाली। और अगर अभी आप ब्लॉग लिखना भी चाह रहे हैं, अभी आपने ब्लॉग लिखा नहीं है, तो आप इसके ऊपर एक ब्लॉग लिख सकते हैं, हाउ टू मेक अ दिवाली पोस्टर, हाउ टू मेक इजी दिवाली रंगोली। अगर आप इनके ऊपर ब्लॉग लिख के पोस्ट करेंगे और उस ब्लॉग पोस्ट को फिर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक जनरेट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अपकमिंग इवेंट है जो कि इंडिया में अभी आने वाला है। और अगर आप ओकेजनली अपना ब्लॉग पोस्ट अपडेट करते रहते हैं तो आप इन आर्टिकल्स के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर भी ज़रूर लिखिए, ताकि आपके पास एक अच्छे अमाउंट में ट्रैफिक जनरेट हो सके और आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा सजेशंस हमें मिले हुए हैं। तो इस तरह से हमें स्मार्टली गूगल क्वेश्चन हब को यूज़ करना है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी एक करके दिखा देती हूँ। लाइक मेरे ब्लॉग पोस्ट पर अभी जो आर्टिकल है वो इंस्टाग्राम हैशटैग्स पर है। यहाँ पर कम ही चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस मिलने का। तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ, हैशटैग फॉर कोविड अवेयरनेस, और मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करती हूँ। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। ये मान लीजिए कि मेरा ये रिलेटेड आर्टिकल है और मैं इसको यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। ध्यान रखिएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने अपनी वेबसाइट का सर्च कंसोल ऐड किया हुआ है उसी ईमेल आईडी से आप गूगल क्वेश्चन से लॉगिन करेंगे और अपनी ही वेबसाइट को आप सबमिट कर सकते हैं। आप किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की ईमेल आईडी को यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आर्टिकल सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अगर वो मेरा आर्टिकल मेरी इस क्वेरी से रिलेटेड होगा तो गूगल उस यूज़र को डेफिनेटली मेरा वो लिंक शो करेगा। तो इस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। फिर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस टैब में जाकर देख सकते हैं हमारे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने सर्च इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितना सर्च क्लिक्स आ रहा है। अभी मैंने अपने ब्लॉगिंग
को अच्छे से यूज़ नहीं किया है। मैंने यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट ज़्यादा नहीं डाले हैं, तो करके भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर ब्लॉगर हैं तो आप इस टूल को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपके पास मिलियंस में ट्रैफिक पक्का आएगा, बहुत ही अच्छे अमाउंट में आप एक ट्रैफिक जनरेट करेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस के लिए अप्रूव है तब तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप और भी अच्छा ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और आपकी सोर्स ऑफ इनकम जो आपका रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, आपको गूगल क्वेश्चन हब टूल क्यों यूज़ करना चाहिए। तो अब ये बहुत ही ऑब्वियस आंसर हो गया है कि गूगल क्वेश्चन हब आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। गूगल क्वेश्चन हब बीइंग अ ब्लॉगर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं रहेगी, आपको कभी कंटेंट आइडियाज़ की कमी नहीं रहेगी। अब आपका टाइम इस बात पे वेस्ट नहीं होगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं जो कि मैं अपना ब्लॉग टॉपिक उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करूं। आप सिंपली गूगल क्वेश्चन हब का यूज़ कीजिए और वहां पे अपने निश के अकॉर्डिंग कीवर्ड को सर्च कीजिए और जो क्वेश्चंस वहां पे आपको दिख रहे हैं आप उसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए। वही आपका एक रेलिवेंट सोर्स है आपके ब्लॉग टॉपिक का, आपके आर्टिकल टॉपिक का। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, तो आप इसको अपने एसईओ फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, अपने ब्लॉगर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसा ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।